सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, 12 अगस्त दोपहर के 12:30 बजे हैं और आज की जो मौसम अपडेट है वो थोड़ी सी अलग प्रकार की मौसम अपडेट है। किसान भाइयों, पहले भी हमने आपसे एक जानकारी साझा करी थी कि 13 अगस्त के बाद में या 13 अगस्त के आसपास में पश्चिमी हवा चलना शुरू करेगी। तो आज की अपडेट में ये बात अब तक कायम है कि कल से पश्चिमी हवा चलना शुरू हो जाएगी और इस पश्चिमी हवा का उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, क्या बारिश ज़्यादा होगी या बारिश खत्म हो जाएगी, ये बहुत ज़रूरी पहलू है किसान भाइयों आपके लिए जानना। हालांकि हम हर दिन आपको मौसम की अपडेट देते रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन लंबे समय की मौसम अपडेट भी हम आपको देते हैं। उसका कारण है किसान भाई पहले से सचेत रहें, सजग रहें, सावधान रहें और आने वाली परिस्थितियों के अनुसार अपने कृषि क्रियाओं को क्रियान्वयन में लेकर आएं। इसलिए हम आपको लंबे समय के मौसम की जानकारी देते हैं। आज की जानकारी 25-26 अगस्त तक के मौसम की जानकारी है, जिसमें इस समय की अपडेट क्या है, आगे चल के ये अपडेट बदल भी सकती है, ये अपडेट शाम को भी बदल सकती है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस समय की मौसम अपडेट क्या कह रही है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। आज उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस से इस समय आप देख पा रहे हो, और हल्के बादल या मैं कहूँ कि धुंधलापन आसमान में है। इसके बावजूद भी गर्मी जिसको कारण तोड़ पाट रहा है, तो गर्मी का तोड़ पाट रहा है, कोई कमी नहीं गर्मी में। जो भाई बाहर काम कर रहे हैं उनको पता है कि गर्मी कितनी बढ़िया हो रही। किसान भाइयों, आज दोपहर बाद में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से इसमें अक्षेत्रीय बारिश उमस और गर्मी के कारण हो सकती है, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है, उमस बढ़ती है, तो अक्षेत्रीय बारिश को बल मिलता है और अक्षेत्रीय बारिश सक्रिय हो जाती है। इस समय हवा में पर्याप्त नमी है, मॉनसून की सक्रियता है। उमस और गर्मी के चलते हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इसमें कहीं कहीं पर बादलवाई या हल्की बारिश हो सकती है। आज राजस्थान में बारिश का दिन है, तो राजस्थान के आज ज़्यादातर हिस्सों पर दोपहर बाद बारिश की संभावना है। इसमें ज़्यादातर राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। कहीं पर हल्की बारिश होगी, कहीं पर अच्छी बारिश होगी, कहीं पर केवल बादल होंगे और कुछ फुहार गिरेंगे। अब अगर हम आगे की बात करें तो किसान भाइयों, कल के बाद में यानी कि 13 अगस्त के बाद में जब ये पश्चिमी हवा चलनी शुरू हो जाएगी, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव राजस्थान पर पड़ेगा, कुछ हरियाणा पर पड़ेगा, कुछ पंजाब पर पड़ेगा। हरियाणा के लगभग आधे हिस्से को ये हवा शुष्क कर देगी। जहाँ जहाँ तक पश्चिमी हवा अच्छी गति से चलेगी वहाँ वहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। विशेष रूप से राजस्थान का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगता हिस्सा, जिसमें आपका तिजारा, कामा, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर और इससे नीचे है करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, टोंक और आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, इनको छोड़ के तमाम राजस्थान शुष्क हो जाएगा। यहाँ पर बारिश की संभावना खत्म हो जाएगी। अगले 3 दिन जो होंगे, कल से पश्चिमी हवा चलनी शुरू हो जाएगी। 13, 14, 15, 16 इन तारीखों में राजस्थान में चाहे बारिश कितनी भी हो, कम हो, ज़्यादा हो या ना हो या भारी बारिश हो जाए, क्योंकि बुजुर्गों के अनुसार 3 दिन तक पश्चिमी हवा जल में चलती है। 3 दिन तक पश्चिमी हवा ज़्यादा जल को लेकर चलती है, बारिश की संभावनाएं बढ़ाती है। हमारे बुजुर्गों का तजुर्बा है ये। अब 3 दिन के बाद में 16 अगस्त के बाद में राजस्थान में बारिश की गतिविधियां खत्म। हरियाणा का सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, सिवानी, भिवानी, लोहारू, जींद, रोहतक, कैथल, झज्जर, इनमें भी बारिश की संभावना खत्म। अगर कुछ एक बादल या बारिश हो सकती है तो वो आपकी अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, इन जगहों पे हो सकती है। इसके अलावा शायद अगले 1 सप्ताह तक
23 अगस्त तक, आप मानो 23 या 24 अगस्त तक। इसके अलावा शायद बारिश ना हो। मैं बात कर रहा हूँ 16 अगस्त के बाद की। 16 अगस्त तक हरियाणा में बारिश की संभावना है। हरियाणा में बारिश हो सकती है, क्योंकि 3 दिन तक पश्चिमी हवा जो चलती है वो बारिश करवाने के लिए चलती है। अगर वो 4 दिन तक चल जाए तो बारिश को ख़त्म करने पर चल जाती है। पहले 3 दिन बारिश को सपोर्ट करती है, और अगर चौथे दिन भी चल जा तो बारिश को ख़त्म करने में सपोर्ट करती है। ये पश्चिमी हवा का स्वभाव होता है। पश्चिमी हवा शुष्क होती है, ज़मीन की नमी को सोखने में सबसे ज़्यादा कारगर है पश्चिमी हवा। पंजाब का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पंजाब में बारिश की ज़्यादा संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 16-17 अगस्त के बाद भी बादलवाई रहेगी। बारिश या बूंदाबांदी होती रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर पश्चिमी हवा का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 16-17 के बाद भी पूर्वी हवा चलती रहेगी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसमें पश्चिमी हवा चलेगी। और जहां जहां 16, 17, 18 तारीख को पश्चिमी हवा अच्छी गति से चलेगी, वहां वहां पर बारिश की संभावना खत्म हो जाएगी। 24, 25, 26 के आसपास में एक और साइक्लोन सिस्टम, जिसको कहते हैं चक्रवात, बनेगा। अभी तक तो संभावना ये है कि ये चक्रवात उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर है और आपका महोबा है, और ये क्या बोलेंगे इसको, उरई है, इनके आसपास से बढ़ता हुआ आगे बढ़ेगा, जो ग्वालियर को क्रॉस करेगा। ग्वालियर को क्रॉस करके फिर करौली, सवाई माधोपुर, फिर आपका टोंक, फिर आपका कुचामन, ढिगाना, यहाँ से होता हुआ बीकानेर, फिर आपका जैसलमेर, और फिर आगे बढ़ेगा। जब वो पश्चिमी जो चक्रवात है वो आएगा तो राजस्थान में बारिश होगी। उससे पहले बारिश की संभावना नहीं है भाई। सबसे ज़्यादा पश्चिमी हवा का प्रभाव पड़ेगा तो राजस्थान पर पड़ेगा, दक्षिणी हरियाणा पर पड़ेगा, पंजाब पर पड़ेगा। उत्तरी हरियाणा कहूँ या उत्तर प्रदेश से लगता हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसमें पश्चिमी की हवा कम प्रभाव डालेगी। यहाँ पर बादलवाई तो पहुँचेगी, लेकिन बारिश की अपडेट यहाँ नहीं है भाई। अच्छी भरपूर बारिश की संभावना नहीं है 16 अगस्त के बाद में। अब मैंने पहले भी बताया है कि अगले 3 दिनों तक, यानी 16 अगस्त तक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसमें बारिश को बढ़ावा मिलेगा जब पश्चिमी हवा चलेगी। और जब 4 दिन हो जाए चल दिन, तो यह हवा बारिश न रुकवाने में मदद करेगी। जहाँ जहाँ लगातार बारिश चल रही होगी, हवा चल रही होगी, वहाँ पर बारिश नहीं होगी। जहाँ पर हवाएं घूम जाएगी, मतलब एक साथ पश्चिमी हवा नहीं चलेगी, बीच में दूसरी हवा चक्कर काटेगी, तो बारिश की संभावना बनी जाएगी। ये है भाई मौसम की अपडेट। अगले 26 तारीख तक मान के चलो, पश्चिमी हवा चलने से ये प्रभाव पड़ेगा। पश्चिमी हवा का अपना स्वभाव होता है सुबह और शाम यानी कि शाम के 6, 7, 8, 9 बजे और सुबह के भी 6, 7, 8, 9 बजे यहाँ पर पश्चिमी की हवा कम गति से चलती है। 11, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, जब ये समय होता है रात का और दिन का, तो पश्चिमी हवा अच्छी गति से चलती है। अगर इसका पैटर्न बदल जाए, पश्चिम की हवा सुबह और शाम तेज गति से चले, दिन में और रात में कम चले, तो इसका मतलब है ये हवा रुकेगी, चलेगी नहीं। अगर पश्चिमी हवा एक बार चलना शुरू कर दे तो लगभग 12, 13, 14, 15 दिन तक ये हवा चलती है। तो पूर्णिमा तक, यानी रक्षाबंधन के आसपास तक संभावना है ये पश्चिमी हवा चलेगी। 25, 26, 27 तारीख तक तो ये चल ही रही है, 1-2 दिन और भी चल सकती है, लेकिन 12 से 14 दिनों के आसपास पश्चिमी हवा चल जाती है। अगर इसका पैटर्न सुबह और शाम को मंदी, दिन में और रात में तेज चलने का बन जाए, तो राजस्थान के जो किसान भाई हैं वो इस बात को नोट कर लेना कि अगर हवा सुबह और शाम के समय हल्की चलती है, दिन में और रात्रि में तेज गति की चलती है, तो आपके 15 दिन तक पश्चिमी हवा चलेगी। जहाँ जहाँ ये हवा का पैटर्न बदल जाता है, वहाँ वहाँ पे संभावना बनती है कि ये हवा स्थायी नहीं है, अस्थायी है, ये कभी भी बदल सकती है। उत्तर प्रदेश पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, हरियाणा पर पड़ेगा, आधे हिस्से पर या आधे से ज़्यादा हिस्से पर,
पंजाब पर पड़ेगा, राजस्थान पर पड़ेगा। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान का मध्य प्रदेश से लगता हिस्सा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से लगता हरियाणा है, दिल्ली है। इस पर इस पश्चिमी हवा का प्रभाव कम पड़ेगा। बारिश या बूंदाबांदी या आसमान पर बादल होते रहेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए नमस्कार, राम राम।